का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती है, उसके संस्कार होते हैं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, मस्त रहें और लाइफ में आपको 100% सक्सेस मिले। कभी किसी चीज की कोई भी कमी ना आए। आप खुश रहें। सुबह की राम राम। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। लाइफ में आप जो चाहें वो चीजें चलकर आपके घर में आए, लेकिन इसके लिए मेरे बोलने से भी ज्यादा जरूरी है आपका मैनिफेस्ट करना। जी हाँ, शगुन शास्त्र के अनुसार बहुत अच्छी बुक है शगुन शास्त्र। कुछ हमारे जीवन में शगुन होते हैं और आपके जीवन में भी होते हैं। जैसे अगर एंजल नंबर आपको बार बार दिखाई देते हैं, कोई पर्टिकुलर नंबर आपको बार बार दिखाई देता है, तो वो आपके लिए बड़ा शुभ और लाभदायक होता है। जैसे आपको 11-11 पर एंजल नंबर होता है, सुबह 11-11 पर एंजल नंबर होता है, रात को 11-11 पर एंजल नंबर होता है। तो आप ऐसे में जब एंजल नंबर से बातें करने लगते हैं तो आप देखेंगे जब आप घर से निकलेंगे तो आपको गाड़ी में 11-11 दिखाई देगा, कहीं 11-11 लिखा दिखाई देगा, और 1:01 पे आपकी नजर घड़ी पर जाएगी, देन अगेन वो 11 दिखाई देता है। तो कहने का मतलब है हमें ना एंजल्स के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। जब हम एंजल्स के साथ कनेक्ट करते हैं ओए होए, तो वो भी हमारे साथ कनेक्ट करते हैं और हमारी विशेष को पूर्ण करने में वो हमारी मदद करते हैं। मैनिफेस्ट कीजिए, अच्छा बोलिए, अच्छा लिखिए। गुस्से पे अपना इस वर्ष बहुत काबू करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। मर्डर के केसेस और झगड़ों के केसेस, लड़ाई के केसेस इस वर्ष देखने में बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो लोगों पर आंख बंद कर इस वर्ष भरोसा ना करें आप। दूध उबल कर गिरना अच्छा नहीं माना जाता, ये किसी दुर्घटना का इशारा है, लेकिन ये सिर्फ नॉर्थ में है। साउथ में दूध का उबलना बहुत अच्छा माना जाता है। आपको पता है जब उनके घर में दुल्हन पहली बार आती है तो सास उसके हाथों से नए बर्तन, नए भगोने में दूध की थैली डलवाकर दूध उबालती है और देखते दूध उबलकर कितनी दूर तक गिरा और कितना उसमें भारी उबाल आया। उतनी ही अच्छी और परिवार में तरक्की होती है बहू के आने के बाद। लेकिन ये नॉर्थ के अंदर, अगर आपका बेटा एग्जाम देने जा रहा है, अगर आप घर पर हैं, दूध गिर गया, दूध में उबल गया, तो इसे बुरा मानते हैं और कहते हैं ये अपशगुन है और ये कोई दुर्घटना का कारण है। तो अगर आप साउथ में रहते हैं तो उसे साउथ के हिसाब से लीजिए, नॉर्थ में रहते हैं तो नॉर्थ के हिसाब से लीजिए। मैं तो ये मानती हूँ कि इस संसार के अंदर जो भी होता है उसके पीछे एक शगुन, एक संकेत जरूर होता है। और अब अगर ऐसा हो भी, अगर आप साउथ में हैं तो वेरी गुड है, क्योंकि आपने पहले ही सोच लिया कि वो पॉजिटिव होता है तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। लेकिन अगर आप नॉर्थ में भी हैं और ऐसा बार बार आपके घर में हो रहा है तो पहले कोशिश कीजिए। दूध महंगा है और बड़ा आदरणीय है। गायों को इतना कष्ट देके दूध निकाला जाता है कि उसकी वेस्टेज बिल्कुल भी ना हो। पॉजिटिव और नेगेटिव तो बात की बात है, तो उसे आप सेव कर रखना सीखें। यदि नल में लगातार पानी लीक होता है, ये साउथ या नॉर्थ से कोई मतलब ही नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि इस घर में धन जितना मर्जी इकट्ठा कर लो, धन इकट्ठा नहीं होगा और इस घर में धन की हानि होगी। ये एक घर में होने वाली चोरी का भी संकेत है। अगर आपके घर में नल बार बार टपक रहा है, सीपेज आ रही है, घर में बहुत ज्यादा आपके फर्श पर दरारें पड़ी हुई हैं, आपके घर की नालियां रुकी हुई हैं, आपके घर के दरवाजों में से आवाजें आती हैं, आपके घर की घड़ियां बंद हैं, तो इन सब चीजों को सही कराना बहुत ज्यादा जरूरी है और इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा बाथरूम में सुबह सुबह खाली बाल्टी देखना आर्थिक और मानसिक परेशानियों का कारक है। ये मैंने आपको कई बार बताया कि आप सुबह सुबह क्या, जब आप बाथरूम साफ सुथरा करके बाथरूम से बाहर निकले तो आप हमेशा अपने घर की बाल्टी को भरकर निकले। और बाथरूम में बाल्टी ना होना भी बैंक बैलेंस को खाली करता है, इसलिए घर के अंदर बाल्टी हमेशा पानी से लबालब भरी हुई होनी चाहिए। क्या उस पानी से हमें नहा लेना चाहिए? कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें थोड़ा पानी और ऐड ऑन करके, थोड़ा सा बहा दो, थोड़ा सा पानी ऐड ऑन करके उससे अपने पैर वैर धो लो बहाने की जगह पर, और उससे में पानी ऐड ऑन करके आप रात के बचे हुए पानी से नहा सकते हैं, रोज वाटर या गोमूत्र डालकर। घर में अगर जगह जगह पर जंग लगी हुई है तो ये बताती है कि आपके घर के लोगों के दिमाग में और हाथ पैरों में जंग लग जाएगी। आप कहोगे ना सोता ही रहता है, बैठा ही रहता है, उठता ही नहीं है, नहाता ही नहीं है, तो ये सब रीजन है जंग के। चाकू का गिरना अच्छा नहीं माना जाता। इसके अलावा किसी को ऐसे करके चाकू नहीं दिखाना चाहिए। छोटे छोटे कांटे, चाकू, छुरियां, कैंची ऐसे सीधा खड़ा नहीं करना चाहिए। इनका मुंह हमेशा नीचे की तरफ होना चाहिए। ऐसा करने से, चक्कू गिरने से घर में कलेश होता है, इसलिए कोशिश करें कि चक्कू हाथ से कम गिरे। नॉर्मली अगर गिर रहा है इट्स ओके, लेकिन बार बार एक ही चीज हो रही है तो वो चिंता का विषय है। शाम के समय कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। आप अगर किसी के घर जाते हैं और शाम के टाइम जाते हैं और वो झाड़ू लगा रहा है तो ये मान लीजिए कि आपके और उसके रिश्ते में झाड़ू लगने वाली है। ये रिश्ता लंबे समय तक नहीं चलेगा, ये एक नेगेटिव संकेत है। कभी भी पर्स को पूरी तरह से खाली नहीं छोड़ना चाहिए। जो पर्स आप कभी कभी इस्तेमाल करते हैं या उनसे बोर हो गए हैं, उनमें भी 10 रुपए या 5 रुपए का सिक्का जरूर डालकर रखना चाहिए। कभी भी
अगर आप बाहर जाते हैं और आपको काली बिल्ली दिखती है, प्योर काली बिल्ली, और वो आपको ऐसे दिखती है कि वो आप पर हमला करने वाली है या आप ही का इंतजार कर रही थी, तो ये किसी दुर्घटना का संकेत है। बिल्ली का रास्ता काटना कभी गलत नहीं होता, ऐसा बंगाल में, कलकत्ता में बुरा माना जाता है। लेकिन अगर बिल्ली का रास्ता काटना गलत होता तो मुझे एक बात का जवाब हमेशा देना, हम दिवाली वाली रात को बिल्ली का इंतजार क्यों करते? ठीक है, कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अगर आपको छींक आ जाए तो थोड़ी देर रुक जाना चाहिए, लेकिन अगर एक छींक आए तो रुकना चाहिए। अगर 3 छींके एक साथ आए तो वो शुभ शगुन माना जाता है। पर किसी भी स्पष्ट कारण से आपको कुत्ता बेमतलब पर भौंकता हुआ दिखाई दे, आपके पीछे पड़ता हुआ दिखाई दे, तो आपके आसपास कुछ नकारात्मक ऊर्जा है या कुत्ता आपको इस बात का संकेत दे रहा है कि आप किसी कष्ट में आने वाले हैं या आने वाली हैं। उससे बचने के लिए आपको कहीं पर भी जाने से पहले हनुमान जी के मंदिर में अपना माथा टेक कर जाना चाहिए, ताकि आप किसी भी नेगेटिव संकेत से बचे। कुछ शुभ संकेत भी होते हैं। दिवाली की रात को बिल्ली का दिखना, घर में बिल्ली का आना एक शुभ संकेत है। कांच का अचानक टूट जाना एक शुभ संकेत है। पैरों में, तलवे में खुजली होना, ये परिवार के लिए एक शुभ संकेत है, एक यात्रा हो सकती है। माचिस बिखरने का मतलब है सिंगल लोगों के जीवन में आपके किसी का आगमन होना। ठीक है, गुस्से का आपका बिखर जाना। अगर आपके घर में बाहर निकलते ही आप दूध बिखरा हुआ आपको दिखाई दे तो शास्त्र इसे काफी शुभ मानते हैं। इसके अलावा कभी किसी शुभ कार्य पर, जैसे विवाह यात्रा पर आप निकल रहे हो और रास्ते में आपको कोई गाय और उसका बछड़ा दिख जाए और वो दोनों आपस में खेल रहे हो या बछड़ा माँ का दूध पी रहा हो, तो ये एक शुभ संकेत है। यदि आप घर से बाहर निकलते हैं और अर्थी आपको दिखाई देती हो जाती हुई, तो ये एक शुभ संकेत है। आप घर के बाहर निकलते हैं और भिखारी आपसे भीख मांगे और भिखारी को आप जरूरत में पैसे दे, तो ये एक संकेत है कि आने वाले टाइम में आपको पैसे मिलने वाले हैं। शगुन शास्त्र के अनुसार अगर घर के बाहर आप निकलते हैं और मछली, हाथी आपको दिखाई दे जाए, तो ये कुछ अच्छा संकेत है। शगुन शास्त्र के अनुसार मुताबिक अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, फूलों की माला दिखाई दे जाए या कोई सामने से आकर आपको फूलों की माला लाता हुआ दिखाई दे जाए, तो ये अपने आप में एक शुभ संकेत है, मतलब आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर करें, और आप जैसा सोचेंगे वैसे शुभ संकेत आपके जीवन में आने लगेंगे। कमेंट्स में जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस में बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सएप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए।